गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि हमारी जीभ दुनिया की सबसे तेज चाकू है और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हैं, लेकिन यह कमजोरी भी हो सकती है अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो आज मैं आपको मौन पर एक कहानी सुनाऊंगा और यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यह आपको मौन की शक्ति का एहसास कराने जा रहा है। जापान में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम दीजाई था। वह दुनिया के शोरगुल से दूर जंगल में अकेला रहता था और वह बहुत ही ध्यानमग्न व्यक्ति था, इसलिए वे पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। और एक दिन उनके पास एक राजकुमार आया। प्रिय साधु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूं। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, धन, प्रसिद्धि और सभी विलासिता जो एक व्यक्ति पाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतना आसान था। तो साधु ने कहा, ऊपर से आपको इसका उत्तर पता है, लेकिन आपने कभी इसकी खोज नहीं की। साधु ने कहा कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं, क्या आप वह प्रयोग करना चाहेंगे? इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में कोई अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने साधु से कहा कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक आप मेरे आश्रम में रहेंगे और सामान्य व्यक्ति की तरह रहेंगे, और इन 10 दिनों तक आप अकेले मौन में बैठेंगे और जितना हो सके कम बोलेंगे। राजकुमार साधु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन उन्हें लगा कि उनका मन सामान्य व्यक्ति से ज्यादा विचलित है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके भीतर बोलने की प्रबल इच्छा थी, पर वह मान गया और कुछ न बोला, एक शब्द भी नहीं, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई उसे एक बड़ी शांति का अनुभव हुआ। उसके लिए यह बड़ा अजीब था। वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा था और अपने आप से पूछ रहा था कि बेचैनी कम क्यों हो रही है। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठा प्रकृति को, फूलों को, पौधों को, आकाश में उड़ते पक्षियों को देख रहा था। अपने जीवन में पहली बार वह देख रहा था कि उसके चारों ओर कितनी सुंदर प्रकृति है। वह अपने चारों ओर प्रकृति को देख और महसूस कर सकता है